एक पिता और पुत्र की दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले राहुल और उनके बेटे मोहन की है। राहुल एक साधारण किसान था, जिन्होंने अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को झेलते हुए अपने बेटे की परवरिश की थी। उनके जीवन में न कोई विशेष संपत्ति थी, न ही कोई बड़ा ख्वाब। राहुल का जीवन एक ही दिशा में चलता था, सुबह उठना, खेतों में काम करना और शाम को थके हुए घर लौटना। लेकिन उनके जीवन में एक रोशनी थी, उनका बेटा मोहन, जो उनके लिए पूरी दुनिया था। राहुल की पत्नी का निधन मोहन के जन्म के कुछ ही समय बाद हो गया था। राहुल ने अपनी पत्नी के बिना जीवन का सामना किया, लेकिन मोहन को कभी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वह अपनी सारी ममता, स्नेह और प्यार अपने बेटे पर न्योछावर करते थे। उनके दिन की शुरुआत मोहन की देखभाल से होती थी और रात को वही उसके साथ सोते थे। मोहन को पढ़ने का बहुत शौक था। वह किताबों में डूबा रहता और अपनी पढ़ाई में हमेशा आगे रहता। गांव के स्कूल में उसकी मेहनत और लगन की चर्चा थी। राहुल को अपने बेटे पर गर्व था, लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी थी कि उसकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को वह कैसे पूरा करेंगे। मोहन जब 10वीं कक्षा में था तो उसने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी होगी। राहुल ने उसकी आंखों में सपना देखा और वह जानता था कि यह सपना उसके बेटे का जीवन बदल सकता है। लेकिन राहुल के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह मोहन को शहर भेज सके। राहुल ने रात दिन मेहनत की, अपने खेतों में अधिक फसल उगाने की कोशिश की और हर संभव प्रयास किया कि पैसे जुटा सके। लेकिन हालात कठिन थे। सूखा पड़ने से फसलें खराब हो गईं और उनके पास जो थोड़ी बहुत जमीन थी वह भी कर्ज के बोझ तले दब गई। राहुल ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए सब कुछ बेच दिया, उनकी जमीन, उनका घर और उनकी छोटी सी दुकान भी। गांव के लोगों ने उन्हें समझाया कि वह ऐसा न करें, लेकिन राहुल ने किसी की नहीं सुनी। उन्हें पता था कि उनके बेटे का भविष्य उनकी संपत्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोहन को शहर भेजने के बाद राहुल ने अपने लिए एक छोटे से झोपड़े में रहना शुरू कर दिया। अब वह दिन में मजदूरी करते और रात को अकेले अपने बेटे की याद में आंसू बहाते। हर दिन वह अपने बेटे से एक पत्र की उम्मीद करते, जिसमें उसकी सफलता की खबर हो। लेकिन मोहन के संघर्ष की कहानी अलग थी। शहर में मोहन का जीवन आसान नहीं था। उसे पढ़ाई के साथ साथ अपनी आजीविका के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की, जिससे वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। लेकिन वह कभी भी अपने पिता को अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताता था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता ने उसके लिए कितना त्याग किया है। मोहन ने दिन रात मेहनत की, पढ़ाई की और अपने सपने के करीब पहुंचने की कोशिश की। वह हर परीक्षा में अव्वल आता और अपने शिक्षकों का प्रिय छात्र बन गया। लेकिन उसके दिल में एक ही चिंता थी, उसके पिता कैसे होंगे? क्या वह ठीक होंगे? कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़े इंजीनियरिंग फर्म में नौकरी हासिल की। ये वही नौकरी थी जिसके बारे में वह और उसके पिता ने सपने देखे थे। मोहन की जिंदगी बदल गई थी। वह अब शहर के बड़े बड़े लोगों के बीच था। उसके पास अच्छा पैसा, बड़ा घर और एक शानदार जीवन था। लेकिन इस सब के बावजूद उसके दिल में एक खालीपन था। वह जानता था कि उसकी इस सफलता का श्रेय उसके पिता को जाता है, जिन्होंने अपने जीवन का हर सुख त्याग कर उसे इस मुकाम तक पहुंचाया। मोहन ने तय किया कि वह अब गांव लौटेगा और अपने पिता को अपने साथ शहर ले जाएगा। वह एक बड़ी गाड़ी लेकर गांव पहुंचा, जहां उसका स्वागत गांव वालों ने किया। गांव के लोग मोहन की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे थे। लेकिन जब मोहन अपने पिता के पास पहुंचा तो उसने देखा कि राहुल बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनके चेहरे पर जीवन की सारी मुश्किलों का असर साफ झलक रहा था। उनके बाल सफेद हो गए थे और आंखों में एक गहरी थकान थी। मोहन ने अपने पिता को गले लगाते हुए कहा, बाबा, मैं वापस आ गया हूँ। अब आपको कभी भी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अपने साथ शहर ले जाऊंगा, जहां हम एक साथ रहेंगे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को देखा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जो भी किया वह तुम्हारे इस मुस्कान के लिए था। आज मैं खुद को दुनिया का सबसे भाग्यशाली पिता मानता हूँ। मोहन ने अपने पिता को शहर में अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता के लिए एक आरामदायक घर बनवाया, जहां राहुल ने अपनी बची हुई जिंदगी को सुख और शांति के साथ बिताया। मोहन ने अपनी नौकरी के साथ साथ अपने पिता की देखभाल भी की। अब मोहन के जीवन में सब कुछ था, सफलता, पैसे, प्रतिष्ठा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने पिता का प्यार और आशीर्वाद। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्यार और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते।
रामू का त्याग और मोहन की मेहनत ने ये सिद्ध कर दिया कि जब हम अपने प्रियजनों के लिए कुछ करते हैं तो उसका फल अवश्य मिलता है। पिता और पुत्र के बीच का यह अटूट बंधन हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम अपने रिश्तों को महत्व देते हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि सफलता का असली मतलब केवल पैसा और प्रतिष्ठा नहीं है, बल्कि वह खुशी है जो हम अपने प्रियजनों के साथ बांटते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के बलिदान को याद रखते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तभी हमारी सफलता पूरी होती है। राहुल ने अपने बेटे की सफलता के लिए अपने जीवन की सभी खुशियों और संपत्तियों का त्याग किया। ये दिखाता है कि जब हम अपने प्रियजनों के लिए समर्पित होते हैं तो वह बलिदान कभी बेकार नहीं जाता। मोहन ने अपने पिता के त्याग को समझा और अपनी सफलता के बाद उन्हें सम्मान और प्यार से नवाजा। ये सिखाता है कि हमें हमेशा अपने माता पिता के त्याग और मेहनत का सम्मान करना चाहिए। मोहन ने शहर में कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अगर हम मेहनत और धैर्य से काम लें तो हम सफलता पा सकते हैं। इस कहानी में पिता पुत्र के रिश्ते को सबसे ऊपर रखा गया है। ये सिखाता है कि जीवन में पैसा और सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे रिश्ते और उनका सम्मान। मोहन ने अपनी सफलता के बाद भी अपने पिता को नहीं भूला, बल्कि उनकी देखभाल की। ये हमें सिखाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाकर चलना चाहिए, जहां हम सफलता के साथ साथ अपने परिवार और रिश्तों को भी महत्व दें। कुल मिलाकर ये कहानी सिखाती है कि त्याग, समर्पण और सच्चे रिश्तों का मूल्य जीवन में सबसे बड़ा है, और इनकी मदद से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।